चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गाजियाबाद से। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन, जहां प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर गरज रहा है। मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में प्रशासन का अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दे गाजियाबाद से, जहां पर प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर गरज रहा है। तो मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन, तो प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें। अवैध मजार पर यहां बुलडोजर एक्शन, प्रशासन का पीला पंजा चला है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। तो अवैध मजार पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अवैध मजार पर जहां प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हिमांशु के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, इस समय एक्शन की तस्वीरें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये रह जाती है कि हालातों को प्रशासन यहाँ पर किस प्रकार संभाला हुआ है, नियंत्रण में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें वो दिखा देता हूं जहां पर यह अवैध मजार बनाई गई थी। यूपी सीडा की जो ग्रीन बेल्ट की जमीन थी उस पर पहले कब्जा किया जाता है, चबूतरा एक बनाया जाता है और उसको देखते ही देखते जब कोविड टाइम चल रहा था यहां पर बड़ी एक इमारत तैयार कर दी जाती है जो कि अवैध मजार का रूप ले लेती है। वो तस्वीरें आप देखेंगे, उसके दस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और कितने बड़े में ये मजार है वो आप देख सकते हैं। शुरुआत में एक सिर्फ चबूतरा था जिसको बाद में एक बड़ा मजार का रूप यहाँ पर दे दिया गया। दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे और उसके बाद अब ये पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसडीएम लोनी की बात करें, डीसीपी की देहात की बात करें, तमाम फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति कोई भी अड़चन डालने का काम करे तो उस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर सके। तो ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीला पंजा है वो यहाँ पर एक्शन में है और लगातार एक्शन का काम लिया जा रहा है। लगातार जो मजार संचालक हैं उनको नोटिस दिए गए थे, उनसे पूछा गया था कि दस्तावेज दिखाए जाएं, अगर दस्तावेज उनके पास नहीं है तो उसके बाद कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस फोर्स में आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे साइड में जितना भी पीएससी फोर्स है उनको बैठाया गया है ताकि इधर से लोग ना आए और पीछे जो रिहायशी इलाका है वहाँ से लोग ना आए, उसको लेकर भी बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो डीसीपी देहात की बात हो, यूपी सेडा के अधिकारी हो या एसडीएम लोनी, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में ये दस्तीकरण का जो काम है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 4 जेसीबी मशीन की सहायता ली जा रही है क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये जो निर्माण है अवैध निर्माण किया गया है। जेसीबी 1 ये आपको दिखा देता हूँ, जेसीबी 2 जो दूसरे नंबर की जेसीबी है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। विजय से कहूँगा मेरे साथ थोड़ा फॉलो करें और उसको दिखाएं कहाँ पर दूसरी जेसीबी मशीन है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली मशीन यहाँ से तोड़ने का काम कर रही है, दूसरी मशीन जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं साइड का, यहाँ से ध्वस्तीकरण करने का काम दूसरी जेसीबी मशीन कर रही है, जबकि इसके पीछे से जो एक और मशीन जेसीबी है वो लगातार ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर करते हुई दिखाई दे रही है। और 4 मशीन जेसीबी यहाँ पर बुलाई गई हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो पूरे एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो आदेश है वो दिया गया है और जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे भी बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सभी लोग यहाँ बैठ गए हैं इत्मीनान से। एक तो जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि देखिए एक मशीन मैंने आपको वहाँ दिखाई थी, यहाँ भी साइड से जो जेसीबी मशीन है वो लगी हुई है तोड़ने के लिए, ध्वस्तीकरण का जो काम है वो करने के लिए। तो लगातार जो मशीनें हैं वो काम पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैसेज स्पष्ट है, अगर कहीं भी अवैध निर्माण होगा या अवैध अतिक्रमण होगा तो उस पर इसी तरह से योगी सरकार का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैसेज लगातार अधिकारियों की तरफ से भी दिया जा रहा है। जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। डीसीपी देहात सबसे पहले और जो एसडीएम है लोनी, यूपी सीडा के जो अधिकारी हैं सभी यहाँ पर बैठे हैं, सबसे बात कर लेते हैं। सर मैं चाहूँगा एक बार आप लाइव हैं, खड़े होकर एक बार बात कर लें और बता दें क्या कुछ कार्रवाई अब तक कर ली गई है और कितनी देर में इसको पूरा तोड़ दिया जाएगा। ये लोनी में यूपी सीडा ट्रॉनिका सिटी सेक्टर C8 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो यूपी सीडा की भूमि पर पार्क के एरिया में बिना अनुमति के अवैध मजार बना ली गई थी,
तो उनको नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बाद कोई जवाब नहीं मिलने पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कब से सर ये यहाँ पर संचालित हो रही थी, कब नोटिस इनको दिया गया, आपके पास कब शिकायत दर्ज कराई गई? ये पहले से यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा था, ऐसा यूपीसीडा की तरफ से पता चला है, और 2021 में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया है बिना अनुमति के, जिसमें कि बिल्डिंग जो हम आज हटाई जा रही है वो बनाई गई थी। तो बताया इन्होंने कोविड के दौरान किस तरह से ये पूरा जो अवैध निर्माण है जिसने मजार का रूप ले लिया वो बना लिया गया। डीसीपी देहात भी लाइव हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको बता दें, उसके बाद भी जो पुलिस है वो तत्पर है और यहाँ पर जो सभी चीज़ों को संभाले हुए हैं। डीसीपी देहात सर से बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस अवैध बाजार को लेकर? काफ़ी लंबे समय से ये बनी हुई थी, शिकायतें लगातार मिल रही थी और आज फाइनली ध्वस्तीकरण का काम। देखिए, यूपीसीडा द्वारा आज इसके ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1000 पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें 2 कंपनी पीएससी हैं, 7 थाना प्रभारी हैं और हमारे क्या नाम है 3 एसीपी हैं। इसके अतिरिक्त सिविल फोर्स हमारी है। तो इस प्रकार से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। कब तक सर ये ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या लग रहा है, कितना टाइम अभी और लगेगा? 4 जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई हैं। इसमें लगातार ये लोग जेसीबी जो लगी हैं उनको हम लोग उनके माध्यम से इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और इसमें जेसीबी बढ़ाकर जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को संपन्न कराएं। बिल्कुल, देखिए, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर दिया जाए और ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है इसको चले हुए फिलहाल आधे घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चला है। और मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं, जो पूरा एक महल की तरह बना हुआ था अब क्या रूप हो चुका है, किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। जो उसका फ्रंट एरिया है उसको आप देखेंगे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, बेहद मजबूत बनाया गया था। पिलर इसमें आप देखेंगे और जो मजार है वो अभी भी अंदर है, जिसको मजार का रूप दिया गया वो अंदर अभी भी है, उस पर भी पीला पंजा चलेगा। यानी पूरी तरह से इसको प्लेन किया जाएगा। यहाँ जिस तरह से पहले ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी उसी तरह से इसको डेवलप किया जाएगा और यही वजह है कि 4 जेसीबी मशीन यहाँ पर मंगाई गई हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो यूपीसीडा के हों या इसके अलावा एसडीएम लोनी हो, डीसीपी देहात हो, एडीएम सिटी हो, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी देखरेख में अवैध मजार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इनकी तरफ से और भी ऐसी मजारों को यहाँ चिन्हित किया जा रहा है जो सरकारी जमीन, सरकारी बेल्ट पर बनी हुई हैं और उसके बाद उन पर भी इसी तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। तो ये एक्शन फिलहाल लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के यूपीसीडा के C8 जो नंबर है उस पर देखने को मिल रहा है और लगातार ये जो एक्शन है वो चलता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। कार्रवाई है जो अक्सर दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के जरिए जिसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन जब यूपी में ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो 2027 में इसका असर किस प्रकार से पड़ता नजर आएगा? जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे समझने और जानने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसका जो पेंट है बाद में चेंज किया गया और न्यूज स्टेट की टीम ने पहले भी इस मजार के बारे में दिखाया था किस तरह से अवैध मजार बनाई गई और दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे मजार पर और देखते ही मजार ने इतना बड़ा रूप ले लिया। अब फाइनली इस मजार को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और आज अगर हम बात करें तो लगभग 2 घंटे के अंदर शायद इस पूरी जगह को खाली करवा दिया जाएगा, पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ ग्रीन बेल्ट जो पहले हुआ करता था यूपीसीडा की ज़मीन पर वापस से उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिस तरह से अधिकारियों ने बातचीत में बताया। बिल्कुल हिमांशु, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए अब 2 घंटे मात्र यहाँ पर लगेंगे, उसके बाद इसे पूरे तरीके से यहाँ पर निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था पहले यहाँ पर कर रखी है, किसी भी तरीके से कोई हालात यहाँ पर खराब ना हो इसको लेकर यहाँ पर टीमें भी हैं। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है और साथ ही जो यहाँ पर हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए, हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, देखिए वही बुलडोजर कार्रवाई है जिसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं और उस आधार पर वोट भी मिलते हैं, लेकिन यहीं पर जब यूपी में ये बुलडोजर कार्रवाई होती है तो 2027 क्योंकि आने वाला है तो इसमें किस प्रकार का असर देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर क्या संदेश यहाँ पर इस कार्रवाई से दिया जा रहा है? देखिए, मैसेज साफ है, संदेश एकदम साफ है। जहां भी अवैध निर्माण होगा खासतौर पर सरकारी जमीन पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस पर अगर जवाब नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिलता है
तय समय उनको दिया जाता है कि स्वयं वो स्वतः इसको तोड़ने का काम करें। अगर उसके बाद भी उसको अमल में नहीं लाया जाता है तो उसके बाद ये पीला पंजा जो आप देख रहे हैं वो गरजता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद इसी तरह से जो अवैध निर्माण है उन्हें तोड़ने का काम यूपी सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर खासतौर पर कहें, वो किया जा रहा है। और इसीलिए योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से यूपी में जाना जाता है और उनका फेमस होने का कारण भी है और इसी वजह से जो जनता है उन्हें पसंद भी करती है। वोट जो बात कर रहे हैं 2027 का इलेक्शन नजदीक है तो उससे पहले ये एक्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। चाहे गाजियाबाद में अभी हम कुछ दिन पहले की बात कर लें, लोनी में इससे पहले भी अवैध मजार पर बुलडोजर चला था। इससे पहले खोड़ा की हम बात कर लें, वहां पर भी असद एनकाउंटर के बाद वहां पर जो मकान सील हुआ था उसको तोड़ने की बात करें, वहां पर भी पीला पंजे चलने की बात हुई थी। और अब यहाँ पर जो बड़ा अवैध मजार यहाँ बनाई गई थी यूपी सीडा की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर, उस पर भी ये कार्रवाई फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जेसीबी मशीन्स यहाँ पर मंगाई गई हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह यही है क्योंकि बड़ा पूरा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था। बड़ी ग्रीन बेल्ट का जो हिस्सा था यूपी सीडा का उसको कवर किया गया। शुरुआत में एक चबूतरा रखा गया और उसके बाद यहाँ पर पूरी जो एरिया है ग्रीन बेल्ट का उसको घेर लिया गया और कोविड के दौरान, जब कोविड था उसी दौरान इसको बनकर तैयार करा दिया गया और जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर आते थे। और उसके बाद अब जब बुलडोजर एक्शन हो रहा है ऐसे में अलर्टनेस पर पूरा जो एरिया है वो है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी अपनी देखरेख में इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और जितने अधिकारी फोर्स के साथ मौजूद हैं यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही हैं। और ऊपर का जो मेन हिस्सा है वो भी बचा हुआ है, जो गुंबद नुमा है उसको भी तोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जितनी भी ये पूरी बिल्डिंग बना दी गई है, जो मजार है उसको तोड़ रहे हैं और साइड में भी जो जेसीबी मशीन है उसका पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर दोनों साइड चारों तरफ से इस निर्माण को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरी तरह से इसको तोड़ने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो अधिकारी जब तक इसको पूरी तरह से तोड़ नहीं दिया जाएगा तब तक यहीं पर मौजूद रहेंगे। चाहे यूपी सीडा के अधिकारी की बात कर लें, एसडीएम लोनी की बात करें, एडीएम सिटी की बात करें या डीसीपी देहात खुद मौके पे मौजूद हैं। फोर्स देखेंगे बड़ी संख्या में जो फोर्स है, 7 थानों की फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है, 2 बटालियन पीएसी यहाँ पर बुलाई गई है ताकि बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ ना पहुंचे। तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी आप देखेंगे तैयारियां पहले से थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कल ही इस बात को कह दिया गया था कि आज यहाँ पर बिल्कुल हिमांशु, तो ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और देखा जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ ये पूरी कार्रवाई चल रही है, प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। हिमांशु, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।